सबसे बड़ी अहम अपडेट ये कि कल साय सरकार का राज तिलक होगा, यानी शपथ ग्रहण है। कल मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम तक सदस्यों की सूचना भी सामने आ सकती है, उन सदस्यों को सूचना दी जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान पर पंडाल सजकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ये तीनों शामिल होंगे, इस तरह की जानकारी है। तो तीनों बड़े नेताओं के साथ साथ कुछ राज्यों से बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने आ सकते हैं। फिलहाल रायपुर में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मंच तैयार हो रहा है, विशाल पंडाल बनकर तैयार हो रहा है। बड़ी जीत है छत्तीसगढ़ में। एक संघर्षशील मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जीत हासिल की और उसके बाद आदिवासी फेस को सीएम के तौर पर आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने अहम रणनीति के तहत 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। कल साय सरकार का राज तिलक होना है, यानी शपथ ग्रहण समारोह है। कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, साथ ही उनकी कैबिनेट के सदस्य भी शपथ ग्रहण करेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। इसको लेकर तमाम तैयारियों के दौर हम देख रहे हैं। एक तरफ पंडाल तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ वो लिस्ट, वो सूची सामने आ सकती है जिन्हें आमंत्रण दिया जाए, जिनकी शपथ कल करवाई जाए। फिलहाल सारे मंत्रिमंडल की शपथ के बारे में एक जानकारी सामने आई है। साइंस कॉलेज मैदान पर यह शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वे भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। अब सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के साथ में उनकी कैबिनेट मंत्री की शपथ कौन ले सकता है। तो चलिए आपको जो संभावित कैबिनेट आकार ले सकती है, इसे लेकर कई तरह के नाम हैं, जिनकी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, जिनके नामों को लेकर के एक ये सहमति होना भी बताया जाता, लेकिन फिलहाल ये केवल कयास हैं। फिलहाल इन नामों को लेकर चर्चाएं हैं, उम्मीदें हैं। आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं कि वे कौन से नाम हैं और किन क्षेत्रों से। सबसे बड़ा नाम रेणुका सिंह, जिन्हें सीएम पद का दावेदार भी माना जा रहा था, सरगुजा से आती हैं, भरतपुर सोनहर से पहली बार जो है विधायक के तौर के ऊपर वे यहां चुनकर आई। इसके पहले वे केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यरत थी, सांसद थी। अरुण साव का नाम बिलासपुर संभाग से, इसके पहले गोमती साय सरगुजा से ही वे भी आती हैं विधायक चुनकर। अमर अग्रवाल बिलासपुर संभाग से, जो कि पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। संभावित कैबिनेट में ओपी चौधरी का नाम भी तय माना जा रहा है, बिलासपुर संभाग की रायगढ़ सीट से जीत कर आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर, बेहद अनुभवी और रायपुर दक्षिण से अब की बार जीत कर आए हैं। राजेश मुणत रायपुर की ही एक और रायपुर पश्चिम सीट से जीत कर आए, पूर्व मंत्री रहे और विकास कार्यों को लेकर के लगातार इनकी चर्चाएं रही हैं। अजय चंद्राकर रायपुर से आने वाले कुरुद सीट से जीतकर पहुंचने वाले एक और विधायक। यंग फेसेस में अगर आप देखें तो गुरु खुशवंत सिंह रायपुर आरंग सीट से पहली बार लड़े और जीते हैं, इनको भी संभावित तौर के ऊपर कैबिनेट का हिस्सा बताया जा रहा है। विजय शर्मा, जिन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, इस बात के ऊपर मोहर लग चुकी है। कवर्धा सीट, जो हाई प्रोफाइल और बड़ी संघर्षपूर्ण सीट है, चर्चा में रही है, वे वहां से जीत कर आते हैं। तो इसके अलावा भी कई और नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मंत्री के तौर पर कल शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां किस तरह जारी हैं और संभावित नामों को लेकर क्या कोई ठोस जानकारी या अधिकृत सूची जारी हो सकती है या कल ही पता चलेगा। इस सब की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं राजेश मिश्रा, उनका हम रुख कर रहे हैं। राजेश जी, अभी आप जैसा हम देख भी पा रहे हैं कि आप शपथ ग्रहण स्थल जहां तैयारियों का दौर है वहां पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं, लेकिन अब सबके मन में एक सवाल है, कौन कौन आमंत्रित है और कौन कौन शपथ लेने वाला है, इसकी कोई जानकारी है? इस पर भी अंतिम मोमेंट तक सस्पेंस बना रहेगा।
देखिए पुनीत जी, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये बात तो तय है कि कल जहां हम खड़े हुए हैं, मेरे बाजू में जो मंच तैयार हो रहा है, तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है, उस मंच पर मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। उनके साथ साथ 2 डिप्टी मिनिस्टर हैं, जिनमें लगभग फाइनल माना जा रहा है कि अरुण साव एक डिप्टी मिनिस्टर के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, और दूसरे जो हैं विजय शर्मा, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। लगभग ये फाइनल माना जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। और अभी अभी ये भी पता चला है कि इनके साथ साथ 13 जो मंत्री हैं, बाकी जो मंत्री हैं, वो भी शपथ लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम वो चेहरे जिन्होंने विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने यहां पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिन्होंने माहौल तैयार किया था, वो तमाम मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, वो सब यहां पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन और ये भी नेता यहां पर शपथ ग्रहण के समय मौजूद रहेंगे। तो बस अब कुछ घंटे बाद ही ये तय हो जाएगा कि 13 मंत्री जो हैं वो कौन होंगे मुख्यमंत्री के अलावा। मगर ये बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में इसमें एक नाम अरुण साव का माना जा रहा है, दूसरा विजय शर्मा का है। वो 2 शपथ लेंगे और उनके साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ले सकते हैं। और जब कल से लेकर आज तक हम इस संबंध में लोग भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, हमने विष्णुदेव साय जी से बात की, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बात की, विजय शर्मा से भी बात की, जितने बड़े नेता उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो कोई खुलकर यही नहीं बोल रहा है, मगर ये जरूर जो प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि पुराने जो चेहरे हैं उनका अनुभव और नए चेहरों का जो जोश, ये दोनों मिलाकर ये मंत्रिमंडल होगा, ताकि अनुभवी जो विधायक हैं उनका लाभ ले सके और नए जो लोग हैं उनके जोश के साथ मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा कर सके और 2024 का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव का, उसको पूरा कर सके। तो कल जो टीम विष्णुदेव साय की जो टीम शपथ लेगी, वो इस तरह की जो टीम होगी, उसका लक्ष्य एक ही होगा कि किस तरह से 2024 का चुनाव हमको जीतना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, और मोदी जी की गारंटी को किस तरह से जल्दी अमली जामा पहनाना है, लोगों तक मोदी जी की जो गारंटी वो पहुंचाना है, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसको देखते हुए तय किया जा रहा है। मगर यह बात सही है कि इसमें जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीयतावाद, अनुभव और नए लोग, ये चारों 5 चीजों का समावेश होगा और एक ऐसी ऊर्जावान टीम तैयार की जाएगी, ऐसा नेताओं का कहना है। जी पुनीत। चलिए, तो जैसा राजेश जी ने हमको बताया है कि 13 मंत्री भी शपथ लेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री कल जिस जगह पर राजेश जी खड़े हुए थे वहां शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम वो बड़े नेता, सारे उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रचार के दौर में आकर जमकर प्रचार किया, वे भी जरूर आमंत्रित होंगे। तो कल एक भव्य समारोह पूर्वक सरकार आकार लेगी, मुखिया और तमाम जो मंत्रीगण हैं वे शपथ लेंगे। उसका भी लाइव आपको IBC 24 पर देखने को मिलेगा। इसके पहले क्या अधिकृत तौर पर कोई सूची भी सामने आती, नजर हमारी बनी है।